हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। शनि की साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी आनंददायक खुशखबरी लेके आएगा, लेकिन 2.5 साल में मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। शनि का अर्थ ही यही है, शनि शनि धीरे धीरे। जल्दबाजी तो आप कर ही नहीं सकते। और पिछले दिनों पिछले सालों में आपने देख लिया होगा कि कितनी ही कोशिश आपने करी है, उस तब जो है बस ये लगता है कि हमारा कर्म तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ कर्म कौन करा रहा है? ऊपर वाला करा रहा है। लेकिन कर्म जो आपने करा है उसका फल देने का समय अब आ चुका है। थोड़ा सा पेशेंस और रखने पड़ेगा आपको, थोड़ा सा और धर्म कर्म पर चलना पड़ेगा। और आप देखिए कि शनि महाराज आपके अच्छे कर्मों का बहुत ही बढ़िया पारिश्रमिक या आपका कह लीजिए इनाम आपको देने वाले हैं। शनि महाराज की एक बहन है यमुना जी। शनि महाराज पसंद करते हैं भगवान श्री कृष्ण को। इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने का मतलब है आप बहुत सारे पॉइंट छोड़ देंगे और वो जल्दबाजी का नतीजा क्या निकलेगा कि शनि महाराज की वरदान है ना, उससे आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए इसको पूरा देखिए और बिना देर करे ना इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर करना, क्योंकि औरों का भला हो जाएगा। हम यहाँ पर यही तो किसी को बताने नहीं बैठे कि भैया कौन सी कंपनी की शराब खरीदनी है और कौन सी कंपनी का जो है इसमें एक जगह, आप समझ रहे हैं ना सारी बातें। हम कुछ गलत तो बता नहीं रहे। हम क्या बता रहे हैं कि चींटी को दाना डालना है, पीपल के पेड़ लगाओ, गाय की सेवा करो। इसमें क्या नुकसान है बताओ? या गलत कह रहे हैं हम इस वाली बात को? अगर आप ऐसी अच्छी बातें दूसरों को भी शेयर करेंगे समाज में, तो उसमें आपका भी भला होगा ना। शनि महाराज तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। वजह यह है कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको जो बता रहा हूँ, शनि महाराज सामाजिकता को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बड़े वर्ग, जो समाज का वर्ग होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ख़ास तौर से जो वंचित वर्ग है, जो श्रमिक है, श्रमिक का मतलब जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो लोग नहीं जो बैठ के चुपचाप से भीख मांग के खा रहे हैं। जो बेचारा अपाहिज है, कर ही नहीं सकता, वो एक अलग बात है। लेकिन हाथ पांव होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अगर भीख मांग के खा रहा है तो वो शनि महाराज के कारक तत्व में नहीं आता, ध्यान रखना। इसलिए आप बहुत सोच समझ के इसको समझना। आपने हेल्प करनी है, आपने सहायता करनी है उन लोगों की जो मजदूर वर्ग हैं, जो मेहनत करके काम करते हैं, जो ईमानदारी से मेहनत करके पसीना बहा के काम कर रहे हैं। जो खेत में, जिसका खेत है वो नहीं, जो अपने खेत में मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, चाहे वो मजदूर ही क्यों नहीं हो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जंगल को, गाँवों को रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव। गौशाला को रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव। क्योंकि वहाँ पर अगर आप गौशाला में जाकर देखो ना, कभी एक एकांत, एक अलग ही टाइप का अध्यात्म आपको प्राप्त होगा, क्योंकि शनि महाराज आध्यात्मिकता के बहुत बड़े कारण हैं। आप देखते हैं जो बहुत बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, उनकी पत्रिका में शनि देव की बहुत अच्छी भूमिका होती है। क्योंकि शनि महाराज जो है ना, एकांत में बैठकर ध्यान लगाकर समाधि में रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण का जाप करते रहते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की पीड़ा है तो आप भगवान श्री कृष्ण का जाप कीजिए, उनके शरण में रहिए। और श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं आप सबको पता है, गाय के पास। तो गाय की, गौ माता की सेवा करेंगे, गौ पूंछ को सहलाएंगे, गाय की पूंछ को सहलाएंगे, तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न, क्योंकि हनुमान जी महाराज का वास कहाँ पर? गाय की पूंछ में। गाय के लिए अगर आप हरा चारा खिलाते हैं तो वो हरा चारा आ कहाँ से रहा है? खेतों से। मीना को पता है कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं? खेत खलियान को। शनि महाराज का रंग काला है, धीरे धीरे चलने वाले हैं, और इसीलिए हमें फल की प्राप्ति में हमें लगता है कि हमें कुछ फल प्राप्ति नहीं होती, लेकिन जब वो धीरे धीरे फल दे रहे होता है ना, तो उसका हमें एहसास नहीं होता। लेकिन एंड ऑफ द डे, यानी कि जब हमें लगता है बिल्कुल हमारी शनि की साढ़े साथी बीत जाती है और हम शांति से सोचते तो हमें लगता है कि शनि महाराज ने हमें बहुत कुछ दिया है। मकर राशि, ये 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब मकर लगन, ये मकर राशि। मकर राशि मान के चलिए आप इसको। मकर राशि पर शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही शनि महाराज कुंभ राशि में आएंगे। शनि महाराज जैसे कुंभ राशि में आएंगे तो इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि महाराज तीसरी दृष्टि डालेंगे आपके कर्म, यहाँ पर सुख के भावों पर। यहाँ पर दृष्टि डालने से यदि आप जमीन जायदाद खरीदने वाले हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। आपको ये डिसाइड करना है, या तो आप होटल्स की जगह खरीद रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज इसी चीज़ के कारक भी बन रहे हैं इस भाव के, तो आप ये ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा आपको सावधान होकर इस पर थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा। शनि महाराज, अगर आप कृषि योग्य ज़मीन खरीद रहे हैं, यानी कि आपको खेती बाड़ी करनी है यहाँ पर,
बाग बगीचे लगाने हैं, बेसिकली बाग जब फलों के पेड़ लगाने हैं, तो वहाँ पर ये आपको लाभ पहुँचाने की स्थिति में रहेंगे, आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे, आपका ज़मीन का काम बढ़ सकता है। लेकिन माता के सुख से थोड़ा सा आपको वंचित भी रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि का काम थोड़ा सा प्रत्यक्षतावादी भी है। ज़मीन आप ले भी लेंगे तो भी आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे उस टाइम तक। भोग का मतलब ये नहीं है कि आपको वहीं रहना है। आप शनि महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रोग से चिंतित रखेंगे। चोट की घटना कुछ घटित हो सकती है यदि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, सीधी सी बात है। वो क्यों बचाएंगे आपको? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आए दिन चोट और लगती रहती है उनको, शराब पी रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो वहाँ पर ये दुर्घटना के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। आपको पीड़ा पहुँचाने का काम करेंगे यहाँ पर आपको। और कुछ गुप्त बातें आपको जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं या किसी और की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, वो समाज के सामने आपकी आ सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी, वृश्चिक राशि पर। सामाजिक संस्थाओं से यदि आप जुड़े हुए हैं और धर्म कर्म के काम के साथ साथ अगर आप इस काम में लगे हुए हैं कि पब्लिक को कुछ लाभ प्राप्त हो, जैसे अगर बोला जाए तो एनजीओ जिसे बोलते हैं हम, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एनजीओ बोलते हैं, या ट्रस्ट के माध्यम से आप समाज की सेवा कर रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, या मजदूरों के लिए कुछ आप वेलफेयर काम करने की सोच रहे हैं, तो उसमें तो ये आपको बढ़त दिलाएंगे। इसके अलग जो आपके बड़े भाई बहन हैं, उनसे थोड़ा सा आपका मन मुटाव करवा सकते हैं। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि आपकी मेंटेलिटी क्या है। ये इस बात पे बहुत डिपेंड करेगा। शनि महाराज का ये जो प्रभाव है ना, वो इस बात पे ज़्यादा प्रभाव करेगा कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, और वो उस हिसाब से आपको फल देने बैठेंगे। यदि आप जा रहे हैं एक सामाजिक काम को करने के लिए और आप अपने भाइयों को साथ लेके चलना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपको लाभ प्राप्त होगा, वहाँ आपको भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है लेकिन पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप इसके उलट ये सोच रहे हैं कि मैं सामाजिक काम करने के लिए चलूँ लेकिन मैं अपने भाइयों को साथ लेके ना चलूँ, बड़े भाइयों को या बड़े भाई से सलाह ना लूँ, तो वहाँ ये मनमुटाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वहाँ आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा बल्कि और इसमें बाधा उत्पन्न होगी। क्योंकि शनि महाराज का एक काम क्या है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना। जज हैं ये कलयुग के, जज तो जो है आपके कर्मों के हिसाब से ही भैया आपको फल देगा, ठीक है। अब शनि महाराज आपकी राशि से दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं, और अपनी राशि में बैठने के बाद जो फाइनेंस से संबंधित जो समस्या आपको पिछले दिनों चल रही थी वो अब खत्म हो जाएंगी, खत्म होने लग गई हैं, ये समझ लीजिए, क्योंकि वो पहले से ही फल देने लग जाते हैं। धन की वृद्धि होगी, आपके अपने परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। अगर शादी नहीं हो रखी है तो आपके शादी हो सकती है इस गोचर के दौरान, क्योंकि शनि महाराज अपने कुटुंब में रह के कुटुंब के भाव की वृद्धि कर रहे हैं। अब वो कुटुंब में ये हो सकता है कोई नया प्राणी आ जाए, शादी होकर किसी का जन्म हो जाए, या फिर आप अगर कुंवारे हैं तो आपकी शादी भी इसमें योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने ध्यान रखना है कि गलत चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि दूसरे भाव में शनि महाराज का गोचर होके आपको वो शराब खोर बना सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, एक मेंटलिटी होती है ग्रह की कारक तत्व की भी, जहाँ एक तरफ उनका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा वहीं एक नेगेटिव भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ध्यान रखना। तो शनि महाराज यहाँ बैठ के आपको मांसाहार करने के लिए भी जो है आपको आपके मन में ना प्रेरणा उत्पन्न होगी, मैं मांसाहार करूँ, मैं शराब पीऊँ, मैं और अय्यासी करूँ। लेकिन वो शनिदेव नहीं करा रहे, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं उस टाइम में। अगर आप अपने उस कंट्रोल को, अपने उस जज्बातों को, अपने मन को कंट्रोल कर लिया आपने, तो वो आपको यहाँ से आपको लाभ प्राप्त कराने देंगे। अदरवाइज तो वो यहाँ से सब जगह से आपका विच्छेद करवा देंगे, हर समाज से भी कटवा देंगे, आपको घर परिवार से दूर कर देंगे, घर परिवार के सुखों से दूर कर देंगे, कष्टों में डाल देंगे। 8वें भाव पर दृष्टि, कष्टों में, पीड़ा में, एक्सीडेंट में आपको भेज देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मन पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि शनि की 7.5 में मन पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हनुमान जी के मंदिर में जरूर सेवा करें, यमुना जी की सेवा करें, और अपने किसी गुरु के सानिध्य में, बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में रहकर पहले उनसे सलाह लीजिए किसी भी डिसीजन को करने से पहले। तो ये गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।